को लेकर रखी है, थोड़ा इस बारे में बताइए। गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों को लेकर और मुरादनगर विधानसभा में चोरों का उत्पीड़न, जो जनता को लगातार, जनता के यहाँ चोरियां हो रही हैं, लोगों के यहाँ चोरी हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, फिर भी उस पर कानून व्यवस्था आज तक मौन है। आज तक एक भी अपराधी यहाँ पे पकड़ा नहीं गया है। चोरी की लगातार 6 महीने से कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कहीं 25 से 30 लाख की चोरी होती है तो कहीं 10 से 15 लाख की, और पुलिस उन चोरियों को दबाने का काम कर रही है। कई पुलिस की उसमें तो FIR भी दर्ज नहीं हुई है। सुराना में एक घटना हुई थी, जिस घटना पे जो वीरसेन सन ऑफ योगी के यहाँ पे हुई थी, और उस घटना पे FIR भी CP साहब के यहाँ से दर्ज कराई गई। मुरादनगर थाने ने उस घटना को दर्ज करने का काम भी नहीं करा। अभी मुरादनगर थाने के सामने गेट के ऊपर मर्डर हो जाता है और पुलिस वीडियो बनाती रह जाती है। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं है, पुलिस का काम केवल वीडियो बनाने का रह गया है, अपराधों को रोकने का कोई काम नहीं है। पुलिस प्रशासन का तो कहना है कि उसने जो है इसमें टांग में गोली मारकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित परिवार को न्याय दिला दिया है। देखिए, पुलिस की वो कार्रवाई है जो पुलिस ने उस हत्या को होने के बाद करी, पर हम ये पूछना चाहते हैं वो हत्या हुई ही क्यों? अगर थाने के गेट पे इतने पुलिसकर्मी मौजूद थे तो क्या उस झगड़े को, उस हत्या को रोकने का काम वो नहीं कर सकते थे? आपने सुराना में चोरी के मुद्दे को लेकर बात रखी है, तो सुराना में जो चोरी है, इससे पहले की जो चोरी बता रहे हैं आप, क्या इन दोनों का सेम बताया आपने? मैं इस बात को संक्षेप में बताना चाहूँगा। दिनांक 29/5/2025 सुबह 2 से 3 बजे के बीच में सुराना गांव में 2 चोरियां होती हैं, और यह चोरी जो रामवीर यादव के यहाँ, जिनके यहाँ लगभग 50 लाख के आसपास की चोरी हुई है, और दूसरे पक्ष के यहाँ पे 1 से 1.5 लाख की चोरी हुई है, और ये इसी ढंग से 25/2/2025 में योगी सन ऑफ वीर सिंह के यहाँ चोरी हुई थी। अगर वो चोर पकड़ लिए जाते तो क्या ये चोरी दोबारा होती? ये नहीं होती चोरी। और इसी संदर्भ में गांव ढिडोली, काकड़ा, ढिंडार, खैराजपुर और सुराना मंदिर के पुजारी, जिनको बांधकर डकैती हुई थी, 5-6 लाख की लूट हुई थी और उन्हें पूरी रात बांध के रखा गया था, वो चोर और डकैत भी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। और इसके बाद भी चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। सिर्फ एक मुद्दा आता है, दूसरी चोरी हो जाती है, फिर तीसरी चोरी हो जाती है, और उसके बाद वो मुद्दा परत पे परत चढ़ती जा रही है अपराधियों की। अब जो जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था, गश्ती को लेकर सवाल उठते हैं, गश्त भी करती है पुलिस, इन मामलों को लेकर आप क्या सवाल करना? पुलिस की गश्त को लेकर मैं कल रात एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में चोर जनरेटर लेके आगे जा रहा था और पुलिस की गश्त की वैन उसके पीछे चल रही थी, शायद सिक्योरिटी देने के लिए चल रही होगी। किस जगह का मामला है ये सेंसर पाल जी हैं, राधेश्याम फेज 3 में, उनके यहाँ का मामला है, जिनका जनरेटर चोरी हुआ था। पुलिस स्कूटर पे या उसको चोर स्कूटर या मोटरसाइकिल पर जनरेटर लेके जा रहा था, जिसके पीछे पुलिस की गश्त वैन चल रही थी, और उन्हें यह भी नहीं पूछने का है कि ये आप कहां से लेके जा रहे हो। अगर रात को कोई घटना हो रही है तो पुलिस नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो एक समाज सेवी महिला दमयंती सिंह जी, उनके घर के आगे से सुबह 6 बजे चैन स्नैचिंग हो जाती है और वो अपराधी भी आज तक नहीं पकड़े गए। आप इस शासन प्रशासन की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे चाहे बिजली विभाग के मुद्दे हों, अभी मैं आज अमर उजाला में एक वो पढ़ रहा था जिसमें स्ट्रीट लाइट के आगे से तार निकल रहे हैं और उससे हजारों लोगों की जान जाने का खतरा है, परंतु बिजली विभाग जब जान चली जाती है तो भागा डोलता है। इससे पहले वो कोई कार्य करने का काम नहीं करते। तो मैं बिजली विभाग को भी ये कहना चाहूंगा कि अपने कार्य प्रणाली में सुधार करे। और एक मुद्दा और मैं चोरी का लाना चाहूंगा। यहाँ पे जलालाबाद में 11,000 की लाइन चोरी हो जाती है और 3 बार LT की लाइन चोरी हुई है, जिसमें आज तक भी चोरों को नहीं पकड़ा गया, और ये लगातार 3 महीने में चौथी घटना है। मुझे नहीं लगता 11,000 की लाइन को पकड़ने का दुस्साहस कोई चोर कर सकता है अगर कोई मिलीभगत ना हो तो। सर, इसलिए तो पुलिस भी नहीं पकड़ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है तो जीरो टॉलरेंस पे जो भी अपराध हो रहे हैं उनको खोल रही है, जल्दी उनका निस्तारण कर रही है। आप NCRB के आंकड़े देख लीजिए, 2000 के आंकड़े थे, वो आज के आंकड़ों से बहुत अलग है। आज के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी भयमुक्त उत्तर प्रदेश का सपना देकर इस सरकार में आई थी, आज उसी उत्तर प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के उत्पीड़न, दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग, चोरी डकैती, थाने के गेट पर मर्डर, बिजली विभाग की लापरवाही से सालाना हजारों लोगों की जान जाना, क्या यही अच्छे दिन है? क्या इसी भयमुक्त प्रदेश का सपना आपने हमको दिखाया था? ये जनता के साथ धोखा है और भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन दोनों ही इसका पूर्ण जिम्मेदार है। थाना चेक पर चल रहा है, जो यादव थे, उस मामले में आपको क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, कथा और प्रभु का नाम लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है।
सर्वप्रथम आप हमारे कहने पर यहाँ पधारे। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बुलाई गई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश बड़े अधिकारियों तक भी पहुँचेगा। चूँकि बात कानून व्यवस्था की हो रही है, तो मैं शुरुआत कानून व्यवस्था को लेकर ही करता हूँ। अभी यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर मुरादनगर थाना है और लगभग 15 दिन पहले एक नौजवान को थाने के गेट के सामने पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उन लोगों ने न्याय के लिए गुहार लगाई, जाम लगाया, तब जाकर के अधिकारी जागे, तब जाकर के अपराधियों पर कार्रवाई हुई। और जो लोग ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज के समय में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं और बेखौफ होकर करके अपने वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यदि इतना ही खौफ होता तो मैं समझता हूँ कि थाने के गेट पर इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता था। पुलिस के मौजूदगी में इतना बड़ा अपराध होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रही खुलासों को लेकर, मुरादनगर में शाहपुर गांव के पास मेरा खुद का क्रिकेट ग्राउंड है और 1 महीने पहले दरवाज़ा तोड़ करके चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए का सामान वहाँ से चोरी कर लिया। आनंद फानंद ने पुलिस को पता लगा कि मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा का जिलाध्यक्ष हूँ, तत्काल प्रभाव से उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। लेकिन आज तक ये पुलिसकर्मी या जो आईओ हैं ये नहीं बता पाए मुझे कि ये वारदात कैसे हुई, कौन लोग हैं, या इस वारदात के खुलासे के बारे में कोई महत्वपूर्ण क्लू इन लोगों को मिल जाए, ये मुझे ही संतुष्ट नहीं कर पाए। उसकी FIR मैं अपने साथ लाया हूँ, ये FIR की कॉपी है। अब सोचिए, जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ इतनी बड़ी चोरी हो जाए और पुलिस उसका ही खुलासा नहीं कर पा रही है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, आम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। चूँकि गाजियाबाद की बात चल रही है, अभी हाल फिलहाल में थाना मधुबन बापू धाम में थाने के SO साहब ने पत्रकारों की भरी मौजूदगी में, एक हमारी महिला पत्रकार है, हमारी बहन अपूर्वा चौधरी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और दुर्व्यवहार सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने न्याय और निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का मुकदमा पंजीकृत हो। जो खबर निकल के आई उसमें पता लगा कि पत्रकार उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे जो पुलिस के साथ मिला हुआ था, और इसकी सजा उनको मिली। वो थाने के बाहर धरने पर बैठी रहीं, तब जाकर के पुलिस अधिकारियों के कान खुले, तब जाकर के उस मामले में कार्रवाई हुई। और SO पर कार्रवाई को लेकर के 1 दिन का समय बड़े अधिकारियों ने दिया है, और अब 1 दिन बाद आप देख लेना क्या कार्रवाई होगी उस मामले में। जीतू जी, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव, उनके दौरान भी एक महिला ने अपनी बात रखी थी, जिसके दौरान जो है जब महिला ने वहाँ बात रखी तो उसके तुरंत बाद जो है वहाँ कार्रवाई हो गई। हाल फिलहाल जिस तरह से पत्रकारों के साथ अधिकारियों का व्यवहार चल रहा है, उसको लेकर आपकी सरकार या आपका क्या नेतृत्व है? देखिए, हमने हमेशा पत्रकारों का सम्मान किया है और आने वाले समय में भी हम राष्ट्राध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि पत्रकारों के लिए एक एक्ट बनाया जाए जिसमें इनके दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि पत्रकार संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकार न्याय की आवाज़ उठाता है, पत्रकार पीड़ितों को न्याय दिलाता है, और पत्रकारों के साथ ही यदि ऐसा व्यवहार होगा तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में किसी भी तरीके से उचित नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाल फिलहाल में 27,000 सरकारी स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद करने जा रही है। ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंकने का एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस फैसले के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि इस फैसले को लेकर के मैं अभी
पूरे गाजियाबाद में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ। और मैं सरकार से ये सवाल करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति मुरादनगर में रहता, मुरादनगर कस्बे में रहता है और उस स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों के स्कूल को बंद कर करके 4 किलोमीटर और आगे कर दिया जाएगा, तो वो छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, तो वो कैसे वहाँ पहुँचेगा। इससे कहीं ना कहीं निजी जो प्राइवेट स्कूल है उनको फ़ायदा मिलेगा। लोग दूर जाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए सोचेंगे। इससे शिक्षा का व्यापार बढ़ेगा, लोग फीस महंगी करेंगे, किताबें महंगी करेंगे, ड्रेस महंगी करेंगे, जिसका बोझ सीधा सीधा आम आदमी पर, गरीब लोगों पर पहुँचेगा।